राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है परमात्मा भक्ति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे अनिवार्य कदम क्या है। क्या मन बुद्धि में रहकर परमात्मा प्राप्ति हो सकती है? क्या मन के अधीन होकर, तर्क के अधीन होकर, बुद्धि के अधीन होकर सचखंड में प्रवेश हुआ जा सकता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती चाहता हूँ वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो है परमात्मा प्राप्ति में सबसे ज़रूरी कदम क्या है। देखिए, हर कोई व्यक्ति शांति चाहता है। कोई कहता है हमें मुक्ति चाहिए, कोई कहता है हम दर्द से मुक्त हो जाएं, कोई कहता है जी मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, सचखंड में दाखिल हो जाएं। तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई जाप करता है, कोई त्याग करता है, कोई योग करता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। कुछ लोग भक्ति का साधन अपनाते हैं। हालांकि भक्ति अपने आप में कोई साधन है नहीं, फिर भी भाषा इतनी अल्प है, इतनी शुद्र है कि इसको साधन कहना पड़ रहा है। परमात्मा प्राप्ति की ओर जो सबसे अनिवार्य कदम है वह है श्रद्धा। श्रद्धा हमारे हृदय में उमकती है, दिमाग में नहीं। हृदय सजीव हो, हृदय जीवंत हो, हृदय गतिमान हो जाए, हृदय के सरोवर में तरंगे उठें, हृदय के वृक्ष पर फल फूल लगें, तो उसको हम कहते हैं भक्ति। और भक्ति श्रद्धा के बिना अपूर्ण है। श्रद्धा के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। देखिए, तर्क विचार में ले जाता है, श्रद्धा भावना में ले जाती है। अगर हमारी तर्क बुद्धि सफल हो जाए तो अहंकार में ले जाती है, अगर विफल हो तो विषाद में ले जाती है। श्रद्धा निरअहंकार में ले जाती है। अगर सफलता हो, अगर असफल हो तो संताप में ले जाती है। लेकिन श्रद्धा असफलता जानती ही नहीं। अगर श्रद्धा हो तो सहज ही होती है, तो वो सफल ही होती है। तर्क की सफलता सुनिश्चित नहीं है। सफल हो तो अहंकार को प्रगाढ़ कर जाएगा, असफल हो तो अहंकार को विक्षत कर जाएगा। श्रद्धा हमेशा सफल ही होती है अगर हो। हाँ, अगर ना हो तो असफल होती है, लेकिन ना होने को असफल होना कहना ठीक नहीं। बहुत से लोग हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, एक कान से डालते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। कोई 5-10 वीडियो सुनी, मेरे से बातचीत की, जो मैंने कहा वो किया नहीं, फिर मैंने कॉल नहीं उठाया, कहीं व्यस्त हूँ, दिन में 2-2 3 बार कॉल किए, नहीं उठाया गया कॉल, तो वे व्यक्ति कहीं और जगह चले गए। ये व्यक्ति ऐसे हैं
जो करना नहीं चाहते, जो ध्यान के लिए बैठना नहीं चाहते, जो कहते हैं कि हम दौड़ दौड़ कर पालेंगे परमात्मा को, बंदर की तरह छलांगे लगाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी वहाँ कभी यहाँ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इन व्यक्तियों को शांति से कोई लेना देना नहीं होता। इन व्यक्तियों को मुक्ति से लेना देना नहीं होता। मुक्ति आखिर है क्या? मुक्ति है हमारे मन से मुक्ति। तरह तरह के विचार चलते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है, उनसे हम परेशान हुए पड़े हैं। जब हम अपने मन से मुक्त हो जाते हैं तो मुक्ति, और किसी चीज़ से कोई मुक्ति नहीं है। तो इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ जानकारियाँ इकट्ठी करनी होती हैं। कभी इधर छलांग लगा ली, कभी उधर छलांग लगा ली, वहाँ से कुछ इकट्ठा कर लिया, इस चैनल से कुछ इकट्ठा कर लिया, उस फलानी किताब में कुछ पढ़ लिया, कुछ इस किताब में पढ़ लिया। तो पढ़ पढ़ कर जानकारियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और दूसरे को हराने में, बहस बहासी करने में मज़ा लेते हैं। और इनके अहंकार को भी बड़ा मज़ा आता है। ये ऐसे लोग हैं जो परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपना ज्ञान बघारते हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द ले आते हैं जो किसी आम व्यक्ति की समझ में ही ना आ सके। पता नहीं कहाँ से लाते हैं, क्या बोलते हैं। आइंस्टीन कहता था, जो तुमने समझा है, अगर तुम उस कंसेप्ट को, उस बात को एक 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो मालूम है कि तुमने उसको समझा ही नहीं। समझ के कई प्रकार हो सकते हैं। कोई किसी समझ पर बैठा है, कोई किसी समझ पर बैठा है। ये व्यक्ति में निपुणता होती है कि वो किस प्रकार से व्यक्ति को समझाए। अब बहुत से व्यक्ति हैं जो बेपढ़े लिखे हैं। वे मुझसे कहते हैं कि बेटा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जो पुराने बुजुर्ग हैं, मुझे बात तो समझ ना आवे परंतु तुम्हारी बात समझ आवे। तो मैं उनसे बड़ी ही सरलता भाषा में बात करने की चेष्टा करता हूँ। कुछ जो बुजुर्ग हैं उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आती, तो उनका जो साथ वाला कॉल कर रहा होता है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि भाई मुझे शुद्ध हिंदी में थोड़ा बता दिया करो कि ये बुजुर्ग कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है तो ज़ुबान थोड़ी ऐसे हो जाती है कि बोलना कठिन हो जाता है। ये शरीर की दिक्कत है, तो उनको मेरी बात समझ में आ जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी को कोई चीज़ आसानी से नहीं समझा सकते हैं, इसका मतलब हमने भी उसको नहीं समझा है, हमने उसको अमल में नहीं लाया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है अमल में लाने की। अगर हम कोई भी किसी भी जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उस जानकारी पे अमल करते हैं और जो वो हमारे फल मिलता है, तब हम और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, उसको और ज़्यादा अमल में लाते हैं और बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है, फल मिलता है, आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह के लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं। कितने ही लोग आते हैं और चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मुझे ही सुनो, कि मैं ये कह रहा हूँ कि यही एकमात्र YouTube चैनल है जिसको तुम सुनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ तुम जिस मर्जी व्यक्ति को सुनो, परंतु अमल में तो लाओ, प्रैक्टिकल तो करो, करनी तो करो। अगर किसी की बताई गई बात को तुम अमल में नहीं लाओगे तो क्या फ़ायदा छलांगे लगाने का? कोई फ़ायदा नहीं। वो तो दशा ऐसी ही होती है मनदीप जैसी, कि मनदीप जो धोबी का कुत्ता था, ना घर का ना घाट का, कहीं का ना रहा, वो तो मुझ जैसी अवस्था हो गई। तो अमल में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आजकल पाखंड बहुत बढ़ गया है, अति का पाखंड बढ़ गया है।
कोई कुछ दिखाता है चमत्कार के नाम पर, कोई हाथ की सफाई दिखाता है, कोई अपने लिए एक मीडिया तंत्र इकट्ठा कर लेता है कि तुम झूठ बोलो, तुम ऐसे ऐसे अभिनय करो कि मुझ में भूत आ गया और इस व्यक्ति ने निकाल दिए। तो इस तरह का व्यापार बिजनेस चल रहा है। सही बात कोई बताता नहीं, असली बात कोई बताता नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, उनके पास तर्कवादी लोग जाते हैं, कुछ वहाँ पे उन्होंने एक्टर सेट किए होते हैं कि तूने ऐसा करना है, मैं ये बुलाऊं, तो वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगती है। जैसे वो उस हाथ की सफाई को, उस एक एक्ट को एक तरीके से बताते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं, चमत्कार की तरह बताते हैं। कोई व्यक्ति बंदर बना नारियल तोड़ रहा है, कोई अपने झुमके हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे देखे ये बात ठीक है कि तर्कशील हमें होना चाहिए, पाखंडवाद को त्यागना चाहिए, पाखंडवाद को ख़त्म करना चाहिए। परंतु मैं यहाँ बात कर रहा हूँ शांति की। शांति कह लो या परमात्मा की प्राप्ति कह लो, इसमें कोई दो बड़ी बातें नहीं है। या मैं आनंद कह दूँ, क्योंकि फ़िलहाल परमात्मा का तो पता नहीं। परमात्मा ना तो किसी ने देखा, ना कोई देख सकता है। तो ऐसे ही हमारे लिए ये ऐसी बात है कि पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा, जिसने देखा अनुभव किया वो दिखा नहीं सकता। तो इस पर बहस करना कोई बड़ा विषय नहीं है। बहस ही मूर्खों की बात है। हमने शांति जानी, आराम जाना, आनंद जाना, मज़ा जाना, मस्ती जानी, नशा जाना, तो इसके ऊपर बात की जा सकती है। हर एक व्यक्ति जिसके भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट जागृत हो गया है, तर्कशील बुद्धि है कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, वैसा नहीं तो वैसा क्यों। अगर कोई व्यक्ति सच में ध्यान में है तो वो शांत है, फालतू की बकवासबाजी नहीं करता, फालतू के पाखंड नहीं करता, आडंबर नहीं करता। संत कबीर जी का चरित्र पढ़ के देखो, उनकी किताब पढ़ो, गुरु नानक जी का चरित्र पढ़ो, उनके कार्य पढ़ो। क्या संत ऐसे होते हैं जो नाचते फिरते हैं, मदारियों की तरह बंदरों को नचाते हैं और खुद नाचते हैं, पाखंड करते हैं? क्या गुरु नानक देव जी, संत कबीर, गुरु रविदास जी, जितने भी उच्च कोटि के संत हुए हैं, क्या उन्होंने ऐसे मदारीपने किए? बिल्कुल नहीं किए। शांत थे, मौन थे, दुनिया को बदलने का दम रखते थे। और इतने महान हैं, थे क्या, आज भी हैं कि आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। गुरु नानक देव जी को आए हुए कोई ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ, यही करीब 500, 600, 700 साल। संत कबीर जी हुए, गुरु रविदास जी हुए, कोई ज़्यादा बड़ा वक्त नहीं हुआ। तो उन्होंने किसी चीज़ पर अमल किया और उन्होंने ये मदारीपने नहीं किए कि भीड़ इकट्ठा कर ली या ये कर लिया या वो कर लिया ना। कोई फालतू के चमत्कार नहीं दिखाते थे। चमत्कार हुए कई लोगों की ज़िंदगी में, परंतु ढोल मंजीरे बजाकर अपनी वाहवाही नहीं लुटाई कि हाँ हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो तो यही कहते रहे, जो तुद पावे साई पल्लिकार, जो तू करता है ठीक ही करता है, भला ही करता है। तो तुम लोग बातें करते हो बड़ी बड़ी, बड़े बड़े संतों का नाम लेते हो और चरित्र देखो, अपने कर्म देखो, किस तरह से तुम कर्म करते हो और बने बैठे हैं गुरु। तो हाँ, तर्कशील बुद्धि भी होनी चाहिए, परंतु यहाँ मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी ऊंची, क्योंकि मेरे पास लोग आने को होते हैं। मैं क्यों बुलाऊं लोगों को, फालतू में इकट्ठा क्यों करूं? जो ज़मीन खेती को इस्तेमाल हो सकती है, उसको मैं क्यों लोगों को इकट्ठा करने में इस्तेमाल करूं? वैसे मैं नहीं कहता कि भाई इकट्ठ नहीं होना चाहिए, परंतु इकट्ठ में हमें मिलता भी कुछ नहीं है। क्योंकि इकट्ठ जब होता है तो सामने वाले व्यक्ति की तरंगे हमें प्रभावित करती हैं। अगर मेरे पे नहीं यकीन तो थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना, थोड़ा आजमा के देखना। तुम एक कमरे में बैठे हो, जिस कमरे में 3-4 लोग हैं, उस कमरे में तुम ध्यान के लिए बैठे, तो तुम्हारा ध्यान थोड़ा देर से लगेगा, तुम
अपने भीतर थोड़े देर से जाओगे, जब उस कमरे में कोई नहीं है, या तुम्हारी पत्नी है या एक आध बच्चा है, कोई भी एक व्यक्ति है जो तुम्हारे जैसा है, तो तुम उस कमरे में उस एक व्यक्ति के होते हुए भी गहरे ध्यान में चले जाओगे। और जब पत्नी बच्चे कोई भी नहीं है, तुम अकेले बैठे हो, तब तुम और ज़्यादा गहराई से भीतर जा सकते हो। तो देखना आजमा कर। अब बहुत से लोग हैं जिनके घर में कमरा ही एक है, वो क्या करे? वो कुछ भी नहीं करे, अपने कमरे में एकांत में बैठ जाए, तब भी वो ध्यान में जा सकता है। धीरे धीरे उसकी तरंगें घर के लोगों को प्रभावित करेंगी। प्रभावित करते करते घर के लोग बदल जाएंगे। लोग बदल जाएंगे, तुम जैसे हो जाएंगे, वो भी ध्यान के लिए बैठेंगे। तो दूसरे की तरंगे हमें प्रभावित करती ही हैं। कई बार तुमने देखा होगा, हमें गुस्सा नहीं आया था परंतु एकदम से आ गया। क्या हुआ? रास्ते से गुजर रहे थे, एकदम से गुस्सा आ गया। गुस्सा किसी और का था, तरंगे किसी और की थी, पकड़ ली तुमने। तो इकट्ठ करने का यही नुकसान है कि तरंगे एक दूसरे की पकड़ में आ जाती हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम अपने शरीर को खाली महसूस करो, भारी महसूस करो। अक्सर मेरे शुरुआती दिनों में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं ब्याह शादियों में जाता था, इकट्ठ में जाता था, तो मेरा शरीर भारी होने लगता था और इतना भारी हो जाता था जैसे सिर पर किसी ने पत्थर रखा हो। फिर धीरे धीरे घर में आता तो शरीर फिर से हल्का। तो मैंने ज़्यादा ज़रूरी काम हो, ज़्यादा ज़रूरी ब्याह शादी हो, तभी मैंने ज़्यादा ठीक समझा, तभी मैं जाया करता था। 1-2 घंटे चले गए, क्योंकि रिश्ते निभाना भी बड़ी वारी मजबूरी है, नहीं तो सामने वाले हमें परेशान करेंगे। नहीं गए शादी में, नहीं गए किसी के यहाँ, तो वो परेशान करेंगे कि तू क्यों नहीं आया। तो इन सब सवालों से बचने के लिए मैं जाया करता था। मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी होते थे, जो मुझे तंग कर सकते थे, रिश्तेदार या मेरे गांव के लोग, उनके वहाँ मैं जाया करता था। 5 मिनट 10 मिनट। एक तो शादी ऐसी थी मेरे घर के आंगन के सामने ही थी, मैं वहाँ नहीं गया। 10 मिनट गया, शक्ल दिखाया, और जी ठीक ठाक, हाँ जी ठीक है जी, मैं फिर से अपने कमरे में वापस आ गया। तो इकट्ठ करने से ये नुकसान होते हैं। इकट्ठ करने के फ़ायदा ये है कि ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, ज़्यादा लोगों को संबोधित किया जा सकता है। परंतु आज वो सीमा रही नहीं। आज मैं अपने घर में बैठकर इतने सारे लोगों को संबोधित कर सकता हूँ। 4000, 5000, लाखों लोगों को प्रोत्साहन दे सकता हूँ, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है। तो इकट्ठ करने का मतलब ही कोई नहीं बनता। क्यों करूँगा इकट्ठ? जब तुम अपने घर बैठे ही मेरी बात को समझकर अमल में ला सकते हो, तो मेरे पास आने से क्या होगा? मैं नहीं कहता कि पास आने से फ़ायदा नहीं होता, होता है। तरंग से तरंग टकराती है, तो वीणा जब पास में रखी हो तो झंकृत होती है। परंतु घर बैठे हो, आराम से बैठे हो, तुम घर बैठे मुझे सुन रहे हो और सुन सुनकर बातों को अमल में ला रहे हो। तुम अपने काम धंधे करते रहो, मज़े से ज़िंदगी जी रहे हो, तो उसमें कोई बाधा है नहीं। तो आज के ज़माने में वो पुरानी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, कोई ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, ये ढह ढेरी होने ही वाली हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब यहाँ बैठे बैठे बताया जा सकता है, तो क्यों फालतू में लोगों का वक्त भी बर्बाद करो, किराया भाड़ा भी बर्बाद करो, और इतना थका मांदा होएगा व्यक्ति, तो क्यों ऐसा करना है। तो बहुत से लोग हैं जो इकट्ठा करते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति पार्टियों से मिले हुए हैं। राजनीतिक पार्टी से कोई भी नेता आ जाता है, उनसे मिले हैं, हाँ जी वोट इसको देनी है। मैं अभी यहाँ पे आज से 1-1.5 महीना पहले मेरे मित्र हैं, किराने की दुकान पर गया था कुछ सामान लेने। तो मैं टीवी देख रहा था, उनके सामने टीवी लगा हुआ था। तो वहाँ पे एक तथाकथित साधु बोल रहे थे कि ये है हमारे एमएलए जी, इन्होंने हमारे यहाँ बड़ा काम करवाया है जी।
और इनको ही वोट डालनी है, कथा कर रहे थे। तो मुझे ये बात समझ आई कि ये सब मिले हुए हैं। असली फकीर तो कोई कोई ही है, जिसको कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ सच्ची बात बताता है और बस खाना पीना खाता है, काम करता है और सो जाता है। तो भैया, मैं बात शुरू की थी अमल से। उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात पुछनी। अमल अमल ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अमल करेंगे तब ही बात हो सकती है। अब तुम लोग सोचो, श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन ने गीता सुनी है। तुम लोगों ने सीरियल देखे होंगे, पढ़ा भी होगा, सुनी। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि भाई पांचों पांडव नरक चले गए। वैसे स्वर्ग नरक तो होता नहीं, परंतु उसमें लिखा है, मैं उसी की बात कह रहा हूं। अगर ये बात सच है कि वो नरक चले गए, तो अर्जुन ने कृष्ण के मुख से गीता सुनी, अमल में नहीं लाया, फिर वो व्यक्ति नरक भोगा। तो तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग सत्संग में जाकर सत्संग सुनने से, सेवा करने से तुम लोग पार चले जाओगे? तुम लोग कृष्ण के तल पर चले जाओगे? तुम लोग संतों के तल पर चले जाओगे? कुछ तो बुद्धि लगाओ। यहाँ तो अंधा भी जो टूटा हुआ घड़ा है उसको महसूस करके पता लगा सकता है कि यह घड़ा टूटा है। अंधा भी पहचान सकता है। तो तुम लोग सोचो कि भाई अमल में नहीं लाओगे, जानकारियां ही इकट्ठी करते जाओगे, तो तुम्हारा होगा क्या? क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग एक कान से निकालते हो और दूसरे कान से बातें निकाल देते हो। ऐसा नहीं चलेगा। कुछ कहते हैं हमारी ये समस्या है, वो समस्या है। अरे भाई, समस्या का समाधान करने की सोचो। समस्या को पकड़कर मत बैठे रहो। बीमारी आई है, किसी कारण आई है, कोई कारण होगा, कुछ ना कुछ खान पीन में दिक्कत होगी, खाना पीना बदलो, दवाई लो, अच्छे से धूप सेको, अच्छे से थोड़ा वातावरण में रहो, प्रकृति में रहो, तो धीरे धीरे शरीर ठीक हो जाएगा। तो ये अरदासें और प्रार्थना करने से कितनी देर तक हो जाएगा? कितनों के लिए कर पाऊंगा? लाखों दुनिया है। कोई ना कोई तीसरे दिन मुझे ये है जी, अरदास कर दीजिए, अच्छा ठीक है। मेरे घुटनों में दर्द है, अरदास कर दीजिए, अच्छा ठीक है। मेरा ये है, अरदास कर दीजिए, अच्छा ठीक है। तुम लोग सोचो कितनों के लिए? व्यक्ति एक, कितनों के लिए? और मैं कोई तुम्हारी चुन्नी नहीं मांगता, जैसे तुम माताओं की चुन्नियाँ चढ़ाते हो। कोई तुमने सुखना की होती है कि हाँ मैंने ये देना है, बाबा को देना है, रोड चढ़ाना है। मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ें नहीं मांगता। न्याज देनी है मुझे, उससे कोई लेना देना नहीं। तुम कहते हो वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अरदास कर देते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देते हो कि हाँ भाई ये बात है, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। मैंने तो बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगा हो तो मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया और तुम मुझे बदले में ये दे दो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो देता है, देने वाला परम आत्मा है। कुछ लोग अपना अनुभव बताते हैं कि ऐसा हुआ, तुम आए, तुम सपने में आए, तुमने जैसे ही देखा तो ये हुआ। तो मैं साफ कह देता हूँ, करने वाला परमात्मा है। मेरा जरिया लिया, क्योंकि तुम मुझे जानते हो, तुमने मेरी आवाज़ सुनी तो तुम्हें लगा कि हाँ वो मैंने किया, करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, करने वाला एक है, परम आत्मा। मैं ना कुछ कर सकता हूँ, ना मैंने अतीत में कुछ किया है और ना ही मैं भविष्य में कुछ कर सकता हूँ। ये सीधी और साफ बात है। मैं जो भी कहता हूँ अमल में लाओगे तो ठीक है, नहीं लाओगे तो अगले जन्म का इंतज़ार करो, कोई ना कोई होगा ही। ये दुनिया कभी भी संतों महात्माओं से खाली नहीं होती। असली फ़कीर विरले ही हैं।
जिनको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, जो बस उपदेश देते हैं, मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो। तो बहुत से हैं तर्कशील मनुष्य। अब तो कोई मुझे ये भी नहीं कह सकता कि भाई तुमने इतना इकट्ठ किया है और तुमने इतना इकट्ठ क्यों किया है, तुम ये जो चमत्कार दिखाते हो ये क्यों दिखाते हो। मेरी तरफ कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। अपना खाता हूँ, कमाता हूँ, किराए के मकान पे रहता हूँ, घर जब बनेगा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कम से कम हक हलाल की तो कर रहे हैं, हक हलाल की कमाई खा रहे हैं, ना किसी से लेना ना देना। अपना उपदेश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। तुम लोगों ने अमल करना हो तो कर जाओगे, वेल एंड गुड। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अमल किया, श्रद्धा की। तो भाई श्रद्धा अगर पूर्ण सफल हो जाए तो भाई क्या बात बन जाए। भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। तर्क प्रमाण जुटाते हैं। अब देखिए, तुम लोगों को जैसा मैं बोलता हूँ तुम लोग करते हो। कोई स्त्री आ जाती है, मैंने ऐसा किया, मेरे पति की शराब छूट गई, तो अब बताओ आगे क्या करना है। मैं कहता हूँ भाई अब ऐसे ऐसे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे पति की शराब छूट गई तो अच्छी बात है। कोई कहता है जी मेरे पति ने शराब भी छोड़ दी और अब वो ध्यान के लिए बैठता है, पता नहीं क्या करता है। मैं कहता हूँ ये भी अच्छी बात है, बढ़िया है। तो अमल में लाओगे, और यहाँ सही और गलत का सवाल नहीं है। तुम जहर पी के देखो कैसा लगता है, अमृत भी मिल ही जाएगा। कम से कम करो तो सही। ऐसे ही बुद्धि में हाँ हम बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और कुछ तो ऐसे हैं थोड़े कम समझ वाले, सोचते हैं कि सत्संग सुनते रहेंगे, हर इतवार जा आएंगे, कुछ भंडारे ला आएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम तर जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि सेवा करने से हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। अच्छा जी। कुछ लोग सोचते हैं कि जी हम पर संत की दृष्टि पड़ जाए, हम उसका दर्शन कर लें तो हम तर जाएंगे। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा नहीं होता। बिरला ही होता है कोई मनुष्य जो पूर्ण समर्पण से भरा होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है, और जैसे ही नज़र पड़ती है तो वो भीतर चला जाता है और वो भी संत हो जाता है। वो बिरले होते हैं। परंतु ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुझ जैसे ही हैं, गृहस्थ हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, घरवार है, काम भी करना है। तो ऐसा नहीं होता कि तुम दर्शन कर आओ और तुम्हारा भला हो जाए, तुम सेवा कराओ और तुम्हारा भला हो जाए। दौड़ रहे हैं। अरे भाई होती है तो ठीक, कोई जोर जबरदस्ती थोड़े ना है कि तुम बीमार पड़े हो, तुम तब भी जा रहे हो सेवा के लिए और वहाँ 4 व्यक्तियों को और काम लगा रहे हो। लेट गए सड़क पर, बीमार हो फिर भी कर रहे हो, और लेट गए और बीमार हो गए। तो तुमने ये सेवा करवाई या क्या किया? अपनी करवाई या औरों की? तो इन भ्रांतियों से बाहर निकलो, बाहर निकलो। ध्यान में बैठने से ही अपने आप की पहचान हो सकती है, और ध्यान में बैठकर अपने आप की पहचान के बाद परमात्मा की पहचान हो सकती है। शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। कसौटी यही है कि तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। तुम आंख बंद करके बैठे रहोगे, चौकड़ी बजी हो ना बजी हो कोई फ़र्क नहीं, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है, पेट बड़ा भरा भरा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। आहा क्या बात है, क्या नज़ारा है। तुम कहीं भी बैठे हो, धीरे धीरे आनंद की पुलकें आने लगेंगी। और यह कसौटी है कि तुम्हारा ध्यान ठीक जा रहा है। तुम में से बहुत पूछ लेते हो कि बेटा मैं ठीक जा रही हूँ, मैं ठीक जा रहा हूँ। तुम खुद से ही पूछो, क्या मुझे आनंद मिल रहा है, मज़ा आ रहा है? आंख बंद करने में, अकेले रहने में मुझे अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है? अगर ये हो रहा है तो ठीक है, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो समझ जाओ, संभल जाओ, तुम गलती में हो। कितने ही सत्संग सुन लो, बिना अमल के कुछ नहीं होने वाला। भक्ति प्रमाण रूप है, तुम्हें प्रमाण जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं। तर्क प्रमाण जुटाते हैं, सबूत दो भाई। कुछ लोग आते हैं मेरे पास, वे कहते हैं जी ईश्वर का प्रमाण क्या है, क्या है सबूत ईश्वर के होने का?
वे सिर केवल ईश्वर को खोजने चले हैं। वे तर्क के सहारे ईश्वर को खोजने चले हैं। वे कहते हैं प्रमाण क्या है जी, पहले सिद्ध करो कि ईश्वर है। उनको पता ही नहीं कि ईश्वर को सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जो तर्क ईश्वर को सिद्ध करता है वही तो उस तक पहुंचने में बाधा है। तर्क से तुम दुनिया में अच्छी रोटी कमा सकते हो, अच्छा धंधा कर सकते हो, लोगों में रह सकते हो, परंतु ईश्वर का आनंद वो नहीं हो सकता। इसे थोड़ा ख्याल में ले लेना। जिसको तुमने अमृत समझा है वही तो जहर है वहां। इसीलिए तर्क अगर कोई ईश्वर को सिद्ध भी कर दे तो ईश्वर सिद्ध नहीं होता। तर्क ही सिद्ध होता है, तर्क ही सिद्ध हो सकता है। इससे तर्क ईश्वर से ऊपर हो जाता है, नीचे नहीं। और ईश्वर के ऊपर कोई चीज हो जाए तो ईश्वर कहाँ रहा? ईश्वर तो सर्वोपरि है। थोड़ा भाव करो, ईश्वर सर्वोपरि है। इसलिए तर्क से, बुद्धि से सिद्ध नहीं हो सकता, नहीं तो तर्क उसके ऊपर हो जाएगा। फिर जब तर्क से सिद्ध हुआ तो वह तर्क के लिए मोहताज हो जाएगा। और जो तर्क से सिद्ध हो सकता है वह तर्क से असिद्ध भी हो सकता है। तर्क दो धारी तलवार है, वैश्य जैसा है। वह पक्ष में भी हो सकता है, विपक्ष में भी हो सकता है। तुमने आज के नेता देखे जो विपक्ष में होते हैं तब वे वही चीज़ें बोलते हैं कि ये सरकार झूठी है, ये गुंडों की सरकार है, ये फलानी है, ढिकानी है। वही व्यक्ति उसी सरकार में चला जाता है जिसको गालियां निकाल रहा होता है, फिर वो सबसे ठीक हो जाता है। फिर कैसे वो एकदम से गुंडे से बड़ी सज्जन सरकार हो जाती है। तो ऐसा हाल है वैश्याओं का। वकील है तर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर गए वकील के पास तो वह तुम्हारे पक्ष में हो जाता है, तुम्हारा विरोधी चला जाए वह उसके पक्ष में हो जाएगा। पैसे की बात है, पैसा दो और तमाशा देखो। एक रास्ते पर एक बच्चा रो रहा था और एक दूसरा बच्चा बड़े गुस्से में भुनभुना खड़ा था और तीसरा बच्चा आइसक्रीम खा रहा था। तो राह चलते किसी राहगीर ने पूछा, भैया क्या मामला है, ये बच्चा रो क्यों रहा है? तो आइसक्रीम खाते बच्चे ने कहा कि जी इसकी आइसक्रीम उस दूसरे लड़के ने छीन ली थी, इसीलिए ये रो रहा है। तो उसने कहा, लेकिन आइसक्रीम तो उस दूसरे बच्चे के पास है नहीं, वह क्रोध में भुनभुनाया खड़ा है, आइसक्रीम तो तुम खा रहे हो। उसने कहा, जी मैं उस लड़के का वकील हूँ। वकील को आइसक्रीम से मतलब है, वकील को पैसे से मतलब है। तर्क वकील है, उसकी कोई निष्ठा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हो सकता है, वह तुम्हारे विपरीत हो सकता है। जैसे भी मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है, पहले गालियां निकाले, तर्क से सिद्ध करे कि वो गुंडे मवालियों की सरकार है, फिर वही व्यक्ति उसी सरकार में चला जाए, फिर उसके लिए वही सरकार ठीक हो जाती है। तो इसीलिए जिन तर्कों से परमात्मा असिद्ध किया जा सकता है उसे सिद्ध किया जा सकता है, जिससे असिद्ध किया जा सकता है सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है उसे असिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए तो नास्तिक और आस्तिक के बीच का द्वंद्व समाप्त नहीं होता, वह कभी होगा भी नहीं, वह तो बदलता रहता है। कभी नास्तिक जीतता मालूम पड़ता है, कभी आस्तिक जीतता मालूम पड़ता है, लेकिन वस्तुतः दोनों नहीं जीतते। तर्क जीतता है, वकील जीतता है। जिसने तर्क परमात्मा के लिए दिए गए हैं, जितने भी दिए हैं, जिसने दिए हैं, ठीक वे ही तर्क परमात्मा के विपरीत दिए गए हैं, कोई फर्क नहीं है उनमें। इसीलिए जिसने तर्क बुद्धि के आधार पर अपनी श्रद्धा बनाई, उसने रेत पर अपना भवन बनाया, वह खिसक जाएगी रेत। अगर तुम तर्क के कारण आस्तिक हो तो तुम नास्तिक ही हो, छिपे हुए प्रच्छन्न, तुम में कोई आस्तिकता नहीं। तुम मुझसे परिभाषा पूछो नास्तिक की, जिसकी तर्क में श्रद्धा है वह नास्तिक, जिसकी श्रद्धा में श्रद्धा है वह आस्तिक। इसलिए परम आस्तिक ने कोई तर्क नहीं दिए, उनके वक्तव्य सीधे वक्तव्य हैं। उपनिषद सिर्फ कहते हैं ईश्वर है। तुम पूछो क्यों?
वे कहते हैं कि क्यों का क्या सवाल है तो है। जानना हो जान लो, ना जानना हो मत जानो। चलना हो उसकी तरफ चल पड़ो, पीठ करना हो पीठ कर लो। लेकिन उसका होना तुम्हारे सोच विचार पर निर्भर नहीं है, तुम्हारा सोच विचार ही उसके होने पर निर्भर है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बहुत ज्ञानियों के पास गए। नास्तिक थे, प्रगाढ़ तार्किक थे। फिर रामकृष्ण के पास भी गए। सोचा था वही विवाद जो दूसरी जगह कर लिया था वहां भी कर लेंगे। वहां जरा मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि जहां उन्होंने शुरू कर दिया, मंडली साथ ले गए थे 10-15 मित्रों की जो देखने गए थे, और जो सब सोचकर गए थे कि बड़ी बेइज्जती होगी इस गरीब रामकृष्ण की। गरीब ही लगता है। तार्किक को भक्त तो दीनहीन लगता है कि बेचारे को कुछ पता नहीं, क्योंकि तर्क के सिक्के पहचानता है तार्किक, और वे सिक्के इसके पास दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए गरीब है। तो विवेकानंद ने अपनी पूरी अकड़ से पुराने ढंग से पूछा कि क्या ईश्वर है, सिद्ध कर सकते हो? रामकृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, सिद्ध करने की बात ही पूछना बेकार है। तुझे जानना है, तुझे देखना है, तुझे मिलना है, अभी मिलवा दूं, तैयारी है? ये सोचा ही नहीं था कि कोई आदमी ऐसी बात कहेगा। इसका उत्तर तैयार भी ना था, क्योंकि तार्किक तो सभी चीजों का रिहर्सल किए होता है। उसके पास कुछ सहज उत्तर नहीं हो सकते, तैयार ही होते हैं। ये तो सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी ये कहेगा। बहुतों के पास गए थे, वे पंडित थे। उनसे कहा कि सिद्ध करो ईश्वर है। वे सिद्ध करने में लग गए। फिर उनके तर्क पकड़कर काट डाले। इस आदमी ने कहा कि बकवास छोड़ो, इतना समय किसके पास है खराब करने को? तुझे देखना है, तू हाँ कहे या ना। वह मंडली थोड़ी शंकित हो गई कि यह मामला क्या है। ऐसा सोचा ही ना था कि ईश्वर से ऐसा कुछ। और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहें, रामकृष्ण ने अपना पैर उनकी छाती से लगा दिया। अब यह कोई ढंग है? यह कोई सज्जन शिष्टाचार के ढंग है? यह बेचारा तर्क लेकर आया है, सिद्ध करने की बात लेकर आया है। ये कोई बात हुई? ये कोई व्यवहार हुआ? और विवेकानंद बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो सारी दुनिया बदल गई थी। भागे, घबरा गए बहुत। ये क्या हो गया? कुछ समझ में ना आए। कुछ का कुछ हो गया। ये आदमी कहीं और घसीट कर ले गया, किसी और अज्ञात लोक में, चांद तारों के पार कहीं। सारी सीमाएं उखड़ गईं। सब विचार वगैरह दूर, बहुत दूर सुनाई पड़ने लगा। अपने ही विचार बहुत दूर सुनाई पड़ने लगे। अपने से ही नाता ना रहा। अस्त व्यस्त, जड़ें उखड़ गई। डिसओरिएंटेड, भागने लगे। तो रामकृष्ण ने कहा, कहाँ भागता है भाई, जब भी फिर देखना हो आ जाना। नास्तिक गया। फिर विवेकानंद ने कहा है, लिखा कि बहुत चेष्टा की कि इस आदमी के पास ना जाओ। कितना अपने को बचाया, पर कुछ खींचने लगा। कोई अदम्य, कोई अज्ञात। लाख उपाय करूं, लेकिन सोते जागते यही आदमी याद आने लगा। वह चरण छाती पर पड़ जाना, पुराना मर ही गया। कहाँ फंस गए विवेकानंद सोचे। अच्छे भले थे, सब चलता था। तर्क था, बुद्धिमत्ता थी, पांडित्य था, अकड़ थी, अहंकार था, प्रतिभा थी। लोग मानते थे। अगर ना गए होते रामकृष्ण के पास तो भारत में एक बड़ा महापंडित और एक बड़ा दार्शनिक पैदा हुआ होता। हीगल और कॉन्ट की हैसियत का व्यक्ति भारत पैदा करता। लेकिन रामकृष्ण ने सब गड़बड़ा दिया। बहुत बचने की कोशिश की, ना बच सके। रोक रोक कर भी जाना पड़ता, और हर बार इस आदमी का सानिध्य कुछ तोड़ देता, और हर बार यह आदमी किसी और लोक में ले जाता। इसकी मौजूदगी ने द्वार खोल दिया। आस्तिक कोई तर्क की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, स्वयं प्रमाणत्वात्। इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा मौजूद है, तुम्हारी मौजूदगी चाहिए।
सोच विचार का कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा ने सब तरफ से तुम्हें घेरा है। तू अवोध आग्रह निग्रह का भेद नहीं कर पाया। जो स्वरूप में स्थित है उसमें स्वयं अरूप समाया। जिन चरणों का सहज आगमन तुम्हें न क्षण भर भाया, उन चरणों में अरुण विभामय एक चरण था मेरा। रही चेतना बनी अहिल्या, जागी नहीं अभागी। जान बूझ कर बधिर बन गया, अनहद का अनुरागी। जिन वचनों का नम्र निवेदन तुमको लगा पराया, उन वचनों में दिव्य अर्थमय एक वचन था मेरा। जो तुमने सुना है उसमें परमात्मा भी बोला है। जो तुमने देखा है उसमें परमात्मा दृश्य हुआ है। तुमने जो छुआ है उसमें तुमने परमात्मा को भी छुआ है, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है, सब तरफ मौजूद है, वही मौजूद है। उसके अतिरिक्त और किसी चीज की कोई मौजूदगी नहीं है। जरा उतरो, अपने विचारों के जो लीक है उससे नीचे उतरो। विचारों पर पड़ी जो लाइन है उससे नीचे उतरो। जरा अपने विचार के व्यर्थ उत्ताप को नीचे लाओ। जरा अपने ज्वर को कम करो। थोड़े शांत होकर जरा देखो, भाव से जरा भरो। वही है, उसके लिए किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। वह स्वयं प्रमाण रूप है, वह स्वयं सिद्ध है। भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उसके लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। तुम शांत हो जाओ, उसका प्रमाण मिल जाता है। तुम्हारे विचार में, तुम्हारी तर्क सरणी में नहीं, तुम्हारी शांति में उसका प्रमाण मिलता है। भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। जैसे ही शांत हुए परमानंद उतरा। उसी परम आनंद में परमात्मा का साक्षात्कार है। फिर से कहता हूं, जैसे ही शांत हुए परम आनंद उतरा। उसी परम आनंद में परमात्मा का साक्षात्कार है। हमने आनंद को उसकी परिभाषा माना है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहा है। सत चित आनंद। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञः अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो। न मैं वै मदो नैव मत्सर्य भवाः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। हमने आनंद को उसकी परिभाषा माना है, इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहा है। हमने किसी और चीज को उसकी परिभाषा नहीं माना। सत्य चित्त और आनंद वह है, यानी सत्य। वह चैतन्य स्वरूप है, यानी चित्त। वह आनंद स्वरूप है, यानी आनंद सच्चिदानंद। तुम क्या करो जिससे वह तुम्हारे पास झलक आए। तुम क्या करो जिससे तुम्हारी आंख से घूंघट उठे। भक्ति शांति स्वरूप है। तुम शांत हो जाओ,
इसीलिए सारे ध्यान, सारी प्रार्थना, सारा पूजन अर्चन सब एक ही बात के पास है। तुम शांत हो जाओ। तुम उसे देखना चाहते हो, शांत हो जाओ, उत्तेजित ना रहो। जैसे ही तुम ठहरे, शांत हुए, वह पास आया। जैसे ही तुम ठहरे, शांत हुए, वह सुनाई पड़ा। मुझसे अगर तुम लोग पूछोगे कि तुमने क्या पाया, मैंने कुछ भी नहीं पाया शांति और आनंद के सिवा। शांति मिली, आनंद मिला, मस्ती मिली, रस मिला, और कुछ भी नहीं मिला। बस यही पाया और कुछ नहीं। दौड़ धूप से मुक्ति मिली। लोक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अपने आप को और लौकिक वैदिक कर्मों को भगवान को अर्पण कर चुका होता है। लोक हानि की चिंता, लोग क्या सोचते, अच्छा सोचते कि बुरा सोचते, तुम्हें पागल समझते कि बुद्धिमान समझते, तुम्हें दीवाना मानते हैं, लोग क्या सोचते हैं। लोक में तुम्हारी प्रतिष्ठा बनती है भक्ति से या खोती है, ये चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भक्त ने अगर ये चिंता की तो वह भक्त ही ना हो पाएगा। लोग सदा ही ठीक को प्रतिष्ठा नहीं देते, अक्सर तो गैर ठीक को ही प्रतिष्ठा देते हैं, क्योंकि लोग गैर ठीक हैं। लोग अक्सर ही सत्य का सम्मान नहीं करते, क्योंकि लोग झूठे हैं। लोग झूठ का ही सम्मान करते हैं। लोगों के सम्मान पर मत जाना। लोक में हानि हो कि लाभ हो, ये तुम विचार ही मत करना, अन्यथा भक्ति को कदम ना उठ सकेगा। भक्त को इतना साहस चाहिए कि लोग अगर उसे पागल समझ लें तो वह स्वीकार कर ले कि ठीक है। परमात्मा के लिए पागल हो जाना संसार की समझदारी से बहुत बड़ी समझदारी है। परमात्मा के लिए पागल हो जाना संसार की समझदारी से ज्यादा बहुमूल्य है, चुनने योग्य है। धन की खोज में समझदार रहना कोई बड़ी समझदारी नहीं है। पद की खोज में बुद्धिमान रहना कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं, धोखा है। अब पागल होने से क्या मतलब है? पागल होने से मतलब है कि जो दुनिया करती है अब वह उसको नहीं करता। दुनिया भागती फिरती है, दौड़ती है, अब भक्त नहीं दौड़ता। पागल होने से मतलब ये नहीं कि भक्त खाता पीता नहीं है, नहाता नहीं है, कपड़े नहीं पहनता, इसका मतलब ये नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि चिल्ला रहे हैं लोग, वो भक्त है जी। कोई जाप कर रहा है जोर जोर से तो वो भक्त है, नहीं। भक्त की जो भावना होती है वो विचार से ज्यादा बड़ी होती है। वो फालतू के चक्करों में नहीं पड़ता, वो दिखावाबाजी में नहीं पड़ता, वो किसी को समझाना नहीं चाहता, कुछ नहीं लेना देना। हालांकि कुछ तो मैंने देखे हैं जो खुद को भक्त कहलाते हैं और बहस बहासी में लगने लगते हैं। उनकी कोई बेइज्जती कर दे तो बहसते हैं, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, क्रोध कर लेते हैं। तो क्या ये भक्ति है? ये भक्ति नहीं है। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें क्या लेना देना। जे राज कराए ता तेरी उपमा, जे भीख मंगाए ता क्या कट जाए। दुख सुख दोनों समकर जानो, दोनों मान अपमाना। तो क्या मतलब है? तुम बहस करोगे ही नहीं। अगर तुम सच्चे भक्त हो, तुम फालतू की बहसबाजी में पड़ोगे नहीं। तुम्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं। खाओगे पियोगे, मजे से रहोगे। तुम शांत होने लगोगे और दूसरे लोग कहेंगे कि ये इतना शांत क्यों है जी। डॉक्टर को दिखाएं, मिलाएं किसी ओझा के पास, तंत्रिक के पास कि कुछ कर तो नहीं दिया है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। जैसा कि मुझे भी कहा करते थे, आज भी कहते हैं, क्योंकि मैं चुप रहता था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। बोलना तो मैंने अभी शुरू किया है, ये 1-1.5 घंटा बोल लेता हूँ सो बोल लेता हूँ। बाकी अगर किसी को शक पड़ता है कि हाँ ये व्यक्ति, इसमें कुछ बात है, तो मैं फालतू की बकवासबाजी करने लगता हूँ, अंट शंट बकने लगता हूँ कि किसी को पता न लगे। क्योंकि भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है, क्या करोगे उस भीड़ का। मकान मालिक भी परेशान, हम तो परेशान होंगे ही, और हमारे पास इतना धन तो है नहीं कि इतनी भीड़ को संभाल पाए, कहाँ बिठाएंगे, कोई मतलब नहीं। तो बात मैं ये कह रहा था कि भक्त को कोई लेना देना नहीं। अगर तुम सच में भक्त हो
तो तुम शांत मौन जो तुद पावै सही भलीकार सब करते जाओगे। जो तुम्हारी भक्ति है उसमें लीन रहोगे, तुम दिखावे में नहीं आओगे। कुछ को तो मैंने देखा ध्यान में बैठे हैं और वीडियो बना रहे हैं, क्या फायदा उस बात का? मतलब क्या है उसका? तुम दिखाना चाहते हो तो ये दिखावट है, ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं करते। कोई कुछ कर रहा है, कोई लड्डू गोपालों को सजा रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, कोई कंटेंट पेश कर रहा है कि लड्डू गोपाल फ्रिज में घुस गया, मटर के दाने छील रहा है, भिंडी काट रहा है। ये क्या बात हुई? ये तो बेहद बेवकूफ़ियों की बात है। तुम दिखा रहे हो, अरे तुम जो करते हो सो करो, किसी को दिखाने से क्या मतलब है? भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति का दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। बनाकर कोटि सीमाएं हृदय को बांधती दुनिया, बनाकर कोटि सीमाएं हृदय को बांधती दुनिया, विशद विस्तार कर सकना बहुत मुश्किल हुआ जग में। हजार सीमाएं संसार बनाता है, हजार दीवारें खड़ी करता है, संसार एक बड़ा जेल खाना है। बनाकर कोटि सीमाएं हृदय को बांधती दुनिया, विशद विस्तार कर सकना बहुत मुश्किल हुआ जग में। तो जिसको भी उठना है पार और इन सीमाओं के आसपास बंधे हुए जाल की उपेक्षा करनी होगी। नहीं कि तुम जाकर संसार की सीमाएं तोड़ो, नहीं कि तुम जाकर उनकी मर्यादा के विपरीत जियो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मर्यादा और परमात्मा में कुछ चुनना हो तो मर्यादा मत चुन लेना। हाँ, अगर परमात्मा को चुनकर भी मर्यादा संभलती हो तो अच्छी बात है। अगर परमात्मा को खोजते हुए संसार की व्यवस्था भी संभलती हो, सौभाग्य, तो जानकर मत तोड़ना। इसीलिए जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। अब ये थोड़ा लंबा विषय है कि भक्ति में जब सिद्धि ना मिले तो हमें व्यवहार का त्याग क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिखे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पे लिख सकता है। शेयर करना हो वीडियो को कर सकता है, व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दिए। अपने दुखी पीड़ित रिश्तेदारों को कर सकते हो जिसको ज़रूरत हो। जो व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को सुन रहा है वो सब्सक्राइब कर सकता है, और ध्यान रहे जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है वो उस बटन को ना दबाएं। बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि गलती हो जाती है। लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब खुद ही ये वीडियो पहुँचा दे। बाकी अगर होता हो तो ठीक है, नहीं होता तो जैसी मालिक की मौज। कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। आनंदित रहो, खुश रहो, मज़े में रहो। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। उस क्लिप को भी आप जी सुनकर जाइएगा। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए
फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।